निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ, झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज, और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल परगना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए, और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए, और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जो मान्य सदस्य सदन का सदस्य नहीं उसका नाम लिया होगा तो निकाल देंगे, और कभी ले भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कोडा विशेंद्र रेड्डी। అధ్యక్ష ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇది మా తాండూర్ బషీరాబాద్ సంబంధించిన రైల్వేలకు సంబంధించిన విషయము. ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయము, ఇది చాలా అర్జెంట్ విషయము. అధ్యక్ష, రైళ్ళు అంటే మనకు ఒక ప్రయాణం చేసే విధానము, నాకు కూడా అదే.
కానీ మా బషీరాబాద్ ప్రజలకు రైళ్ళు అంటే ఒక విద్య, స్కూళ్ళకు పోతారు అధ్యక్ష. రైళ్ళు అంటే ఉద్యోగం చేసేందుకు వికారాబాద్, తాండూర్ మరి హైదరాబాద్కు రైళ్ళలో పోతారు. ఆపద వచ్చినా కూడా రైళ్ళు అంటే హాస్పిటల్, ఏమైనా ఆపద వచ్చినా హాస్పిటల్. అధ్యక్ష, తాండూర్ బషీరాబాద్ మధ్యలో కాగ్నా నది ఉన్నది. అయితే రోడ్డు మీద పోవాలంటే చుట్టూ తిరిగి పోవాలి, కానీ రైల్లో పోతే చక్కగా పోవచ్చు, అగ్వలో పోవచ్చు. అయితే అధ్యక్ష, అక్కడ తాండూర్ బషీరాబాద్కు రైళ్ళు ఎన్నో వస్తాయి కానీ వచ్చిపోతాయి, ఆగాయి. అందుకే ఎన్నోసార్లు అడుగుతున్నాము మేము హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ 173 19 హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అక్కడ ఆగాలని పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు. అదే కాక ఇది 2 ఏళ్ల సది కాదు 5 ఏళ్ల సది అడుగుతున్నాము. కానీ ఈ నడుమ 3 రోజుల కింద రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఆగేద్దో అది 3 రోజుల బంద్ అయింది. నిజంగానే ఉన్నది లేదు, మళ్ళా ఇంతకుముందు అడిగింది కూడా రాలేదు. అధ్యక్ష, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఈ రైల్వే మంత్రి గారి దృష్టికి తేదలుచుకున్నాము. మా తాండూర్ ప్రజలు ఇది చేస్తే రైల్వే మంత్రులకు కృతజ్ఞతగా ఉంటాం. మా తాండూర్ బషీరాబాద్ ప్రజలు మళ్ళోసారి అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं। अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा का एकमात्र एयरपोर्ट है और वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहाँ नया टर्मिनल बिल्डिंग 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्री संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है। 3 मिलियन यात्री वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी गई है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी मौजूद है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4/1/2023 को एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क को चेक पोस्ट घोषित कर दिया है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में तत्कालीन माननीय नागर विमान मंत्रालय को लिखा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय के संबंधित है। माननीय नागर विमान मंत्री जी से अनुरोध है कि गृह मंत्रालय से बातचीत कर एमबीबी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट अति शीघ्र शुरू करे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करे। और धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालय नहीं है। महोदय, फर्रुखाबाद जनपद में सैकड़ों की संख्या में भट्टे भी हैं, बीड़ी उद्योग का भी बड़ा काम होता है और साथ साथ में हमारे यहाँ तंबाकू का भी कई गोदामें हैं, कारखाने हैं और इसी के साथ साथ में कपड़ा की ब्लॉक पेंटिंग और जरदोजी का भी बड़े काम होते हैं, जिससे लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ श्रमिक काम करते हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक भी श्रमिक चिकित्सालय नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक श्रमिक चिकित्सालय ESIC अस्पताल की स्थापना कराने की कृपा करें, जिससे कभी दुर्घटनाग्रस्त कोई श्रमिक हो जाता है या स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है, जिससे वो अपना स्वास्थ्य करा के अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के साथ अपना योगदान कर सके। पुष्पेंद्र सरोज